हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लेसन कर रहे हैं, लेसन नंबर 6, नन्ही और गौरा। यह इस सेमेस्टर का लास्ट लेसन है। तो ये लास्ट लेसन के बाद हम लोग रिवीजन पे चलते हैं। तो पहले इस लेसन को ख़त्म करते हैं। आई होप आप तक को आपको कोई डाउट है तो काइंडली लीव अ वॉइस नोट ऑन माई व्हाट्सएप दैट आई कुड सॉल्व योर डाउट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं लेसन की ओर। आज हम रीडिंग सीखेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं कि पहले हम लेसन की रीडिंग, उसके बाद उसका अर्थ और उसके बाद उसके एक्सरसाइज, ऐसे ही बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। नन्ही और गौरा पाठ में बच्चों, हम सब अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। किसी का घर बड़ा होता है, किसी का छोटा। यहाँ पे कॉमा दिया है तो आपको एक सांस के जितना ही रुकना है। ये फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है। अल्प विराम जहाँ पे भी देते हैं हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। पूर्ण विराम जहाँ देते हैं हम एक ब्रीथ लेते हैं आराम से। कोई कच्चे घर में रहता है तो कोई पक्के घर में। इस कहानी में नन्ही और गौरा नाम के चिड़िया और चिड़ा अपने लिए एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं। सबसे अच्छा कहानी पढ़िए और पता लगाइए कि उन्होंने अपना घर कैसे बनाया। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। पहले हम रीडिंग करेंगे। नन्ही गौरैया अब अच्छी तरह उड़ना सीख गई थी। उसे एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था, गौरा। दोनों ने सोचा अपना घोंसला बनाया जाए, मगर दोनों में से किसी को घोंसला बनाना नहीं आता था। नन्ही ने गौरा से कहा, चलो गुटरी कबूतर दादी के घोंसला बनाना सीख लेते हैं। गुटरी कबूतर दादी से घोंसला बनाना सीख लेते हैं। यहाँ एक बर्ड का मेंशन हुआ है नाम। गौरा ने कहा, हाँ, भला गुटरी दादी का घोंसला भी कोई घोंसला है? 2-4 तिनके आड़े तिरछे जोड़ लिए, आड़े तिरछे यानी टेढ़े मेढ़े से, और बस बन गया घोंसला। हमारा घोंसला तो सबसे अच्छा होना चाहिए। चलो बया दादी के पास चलते हैं, उनका घोंसला सबसे सुंदर होता है। बया यानी वेवर बर्ड। यहाँ दूसरी बर्ड का जिक्र किया गया है। बया इज द सेकंड बर्ड। फर्स्ट गुटरी कबूतर, सेकंड बया यानी वेवर बर्ड। और चलते हैं, अभी देखते हैं किन किन। अब ये लोग चले गए बया बर्ड के पास। नन्ही और गौरव वहाँ पहुँचे जहाँ बया दीदी अपने परिवार के साथ रहती थी। पेड़ पर तरह तरह के आकार के घोंसले लटक रहे थे। नन्ही ने उन घोंसलों को देखा। नाक भौं सिकोड़ कर बोली, ये भी कोई घोंसले हैं? ना खिड़की, ना खुली जगह, बिल्कुल बंद कमरा। जरा दरवाजा तो देखो कितना छोटा है। गौरा ने कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हें दर्जिन चाची के पास ले जाता हूँ। उनका घर तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। दर्जिन यानी ये टेलर बर्ड है बच्चों। ये थर्ड बर्ड है गई, दर्जिन बर्ड। दर्जिन पंछी यानी टेलर बर्ड। तो ये तीसरी पक्षी के पास आते हैं। गौरा ने कहता है कि अच्छा चलो, मैं तुम्हें दर्जिन चाची के पास ले जाता हूँ। उनका घर तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। नन्ही और गौरा दर्जिन चिड़िया के पास पहुँचे। दर्जिन चिड़िया मकड़ी के जाल से दो
दो चमकीले हरे पत्तों को सिल रही थी। वह अपनी नुकीली चोंच से सुई का काम ले रही थी। वह अपनी नुकीली चोंच से सुई का काम ले रही थी। नन्ही ने गौरा से पूछा, क्या हमारी चोंच इतनी नुकीली है? गौरा ने कहा, नहीं। दोनों दर्जन चाची से मिले बिना ही लौट गए। दोनों दर्जन चाची से मिले बिना ही लौट गए। रास्ते में उन्हें काटी कटफोड़वा यानी उड़पिकर मिला। वह पेड़ के ताने में यानी ट्रंक में अपनी चोंच से छेद कर रहा था। गौरा ने पूछा, काठी भाई, यह क्या कर रहे हो? काठी फोड़वे ने कहा, मैं अपना घर बना रहा हूँ। नन्ही ने कहा, छेद में घर? बाप रे, कितना अंधेरा होगा वहाँ। नन्ही ने क्या कहा? छेद में घर? अरे बाप रे, कितना अंधेरा होगा वहाँ। नन्ही और गौरा अब थक चुके थे। दोनों एक आम के पेड़ पर बैठ गए। पास ही हीरामन तोता पका रसीला आम खा रहा था। हीरामन ने नन्ही और गौरा से पूछा, तुम दोनों परेशान क्यों हो? गौरा ने कहा, दोस्त, हम अपना घर बनाना चाहते हैं जो सबसे अच्छा हो। हीरामन ने कहा, गौरा, तुम दोनों तिनका तिनका जोड़कर जैसे भी घर बनाओगे वह सबसे प्यारा, सबसे अच्छा होगा। अपना घर ही सबसे प्यारा व सबसे अच्छा होता है। आई होप यहाँ पे आपको रीडिंग समझ आ गई है। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द है, जैसे कि यह हो गया आड़े तिरछे, नाक भौं सिकोड़ कर। यहाँ कुछ शब्द है जो आपको डिफिकल्ट होंगे। काइंडली ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन। और अंधेरा, ये चंद्र बिंदु के शब्द को नाक से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ नए शब्द भी देखे। दोस्त, इन लोगों को हम देखते हैं यहाँ पर नए शब्द। दोस्त यानी मित्र, आड़े तिरछे यानी टेढ़े मेढ़े, नाक भैंस सिकोड़कर, सिकोड़ना यानी मुंह बनाकर। हम लोग चेहरा बना लेते या ऐसे मूड चेंज होने पर बनाते हैं ना। नोकीली यानी पौनी, तेज धार वाली। रसीला यानी रस भरा। बया यानी वेवर बर्ड। दर्जिन यानी टेलर बर्ड। कटफुड़वा यानी उड़पिकर। यहाँ इन बर्ड्स के नाम याद रखिए और शुद्धलेख भी अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा। जैसे कि शुद्धलेख है दोस्त, घोंसला, अंडे, तिरछे, आकार, पसंद, नुकीली, कटफोड़वा, तिनका। यह दोनों आपको नोटबुक में लिखना है। कल की क्लास में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं और साथ ही साथ आपको टेक्स्ट बुक के सारे एक्सरसाइज का नोट्स भी मिल जाएगा कल के दिन। और हम लोग ये 7वां लेसन छोड़ रहे हैं, मैं कुतरूंगा। यह लेसन हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं उसकी कहानी ज़रूर एक बार बता दूंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। बाय बाय।